स्वागत है दोस्तों आपका। इससे मदद करें या सियासी चाल। दोस्तों, ये जो गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, नाम तो बड़ा नोबल लगता है, मदद इंसानियत रिलीफ। लेकिन जब मैंने टीआरटी का आर्टिकल पढ़ा तो सब कुछ उल्टा समझ आया। दोस्तों, इसराइल और अमेरिका मिलकर एक नया एड प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उसका मशवरा ये है कि वही लोग फिलिस्तीनियन का ब्लैकेट भी कर रहे हैं। देखो, मशकरा का मतलब होता है मजाक या तमाशा। अक्सर हम इस वर्ड का इस्तेमाल नेगेटिव या तनकीदी लहजे में करते हैं। दोस्तों, कितनी मजाक की बात है ये। मतलब किस तरह का मजाक किया जा रहा है फिलिस्तीन के लोगों के साथ। कैसे हो सकता है कि जो लोग बम गिरा रहे हैं वही रोटी भी देने वाले बन जाए। अगर आप भी ऐसी कोई भी बातें सुनेंगे तो आपको भी एक मजाक लगेगा। ये आपको यकीन ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इस पे कोई यकीन करना भी क्यों चाहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो जैक वुड हैं, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के डायरेक्टर, उन्होंने लॉन्च होने से पहले ही रिजाइन कर दिया। उसका कहना था कि ये पूरा ऑपरेशन इम्पार्टियलिटी और न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। जब अपना ही बंदा कह रहा है कि ये सही नहीं, तो दुनिया को समझना चाहिए कि ये सही बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्तों, हम यहाँ पे ये डिस्कस भी करते हैं कि जीएचएफ है क्या। जीएचएफ एक गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है जिसका मॉडल ये है कि सिर्फ कुछ ही एनजीओज को फूड एड लेने और डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाजत मिलेगी, वो भी इसराइली कोऑर्डिनेशन के जरिए। मतलब अगर किसी को गजा में रोटी देनी है तो पहले इसराइल से इजाजत लेनी होगी। और सुनो, यहाँ पे यूएन और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि ये जीएचएफ वाकई एक पोलिटिसाइज्ड शाम है। इसमें असली मदद से ज्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल का एलिमेंट ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पे जो पोलिटिसाइज्ड शाम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो सिर्फ दिखावा है। असली नियत मदद या इंसानियत नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करना है। ठीक है। एड सिर्फ एक कवर है पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। ना वो न्यूट्रल है ना सिंसियर, बस एक ड्रामा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मदद हो रही है। और इसका एक सबूत भी आपको दिखा देते हैं। टीआरटी ने सैटेलाइट इमेजेस शेयर की हैं जहां एड ट्रक्स रफा क्रॉसिंग पर खड़ी हैं। वो अंदर जा ही नहीं रहे। गाजा में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन फीमाइन लेवल भूख का शिकार है। फिर भी एड का राशन बंद है। भूख से लोग मर रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें। और ये लोग कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोल रहे हैं। ये तो एक नई सीज पॉलिसी लग रही है, एक नया तरीका कंट्रोल का। देखो, एड तो वो होती है ना जो पॉलिटिक्स से दूर हो। जब यूएस और इसराइल डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कितनी मदद मिलेगी, तो वो मदद नहीं, वो एक जियोपॉलिटिकल टूल है। जब आप मदद करते हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। आप एक हाथ से मदद कर रहे हो, दूसरे को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि आप मदद कर रहे हैं। आप अपने तरफ से वहां पे भी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। आप ये चीज कह रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि आप किसको कितनी अमदाद प्रोवाइड करेंगे। तो ये कोई कह ही नहीं सकते कि हम ये मदद है। ये तो पूरा पॉलिटिकल गेम है कि अगर आप वाकई इंसानियत की मदद करना चाहते हैं तो फिर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन को काम करने दीजिए। यूएन, रेड क्रिसेंट या डॉक्टर्स को विदाउट बॉर्डर्स कर लीजिए। ये क्या बात हुई जो आप कह रहे हैं कि हम एड प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि हम ये डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी एड प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर आप एड के जरिए लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो फिर ये इंसानियत नहीं है, ये सियासत है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है। इस पे मुझे ताज़ी भाफ़ी का एक शेर याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि एक मैं हूँ जो आपकी कत्ल की साजिश में रहा, एक आप हैं जो जेल में खाना लिया है। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।